के लगवाइयो। सर तबीयत खराब हो गई थी सर, काफी खराब, मतलब 2-3 दिन खराब हो गए थे वैक्सीन लगवाने के बाद। वैक्सीन के बाद ना थोड़ा एग्जर्शन तो होता ही है। अभी ठीक हो तुम लोग? हाँ सर। सर मेरा बिना वैक्सीन की तबीयत खराब हो गया था। हाँ तो तुम रुक के ही लगवा ना। थोड़ा बाहर घूमते घूमते हो कि नहीं? नो सर। बाहर घुमाए हुए एकदम मिनिमम होना चाहिए, है ना? आज का अब तो दिन मम्मी बाहर जाने ही नहीं देती। ठीक करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा, बहुत अच्छा काम करती हैं बेटा। नाले मम्मी बाहर जाएंगी, बचा रही हैं भाई, बहुत सारे लोग केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। आकाश में ये कुछ टीचर को 1-2 को हो गया है, तो शुक्र मनाओ कि हम लोग घर पे बैठे हैं तो बच गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसी प्राणी को किया होगा। उस प्राणी को किया था। किया था सर। गुड इवनिंग सर। किया था सर। गुड इवनिंग। वैसे मत करो, मैं सो जाऊंगा। अच्छा एक चीज बता दो, चैप्टर और कौन कौन से बचे हुए हैं? स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 और डेरिवेटिव बस। क्योंकि 7-8 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगी। ये हो कोई डाउट आउट है तो पूछ लो। बहुत सारे हैं सर। तो बहुत सारे पूछ लो, हम तो देखो एकदम सब पेन रोक के बैठे हो। आज तुम लोगों क्या जितने देर रोक सके रोक लो, तुम्हारी मर्जी। ओके यस सर। क्योंकि डाउट क्लास में बाहर तो टाइम दे नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं ना, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि क्लास में ही निपटा दें जितने डाउट हैं। तो कौन सा निकालें? सेट 2 सर। प्रोबेबिलिटी का? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया है चैप्टर, प्रोबेबिलिटी सेट 2। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। बालक? हाँ बालक बताओ कौन सा है बालक? सर पहला ही क्वेश्चन। वाह मजा आ गया। नंबर देखो, n coins are thrown, then the number of elements in the sample space। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, n कॉइन को टॉस किया गया। तो देखो कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर वहां पे होता क्या है? देखो पहला कॉइन पे हेड या टेल आएगा, दूसरे कॉइन पे भी हेड एंड टेल आएगा, तीसरे कॉइन पे भी हेड एंड टेल आएगा, यानी हर कॉइन पे हेड एंड टेल आएगा। तो हर कॉइन के लिए 2 ऑप्शंस हैं, है ना? इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 रेज टू द पावर n है। n कॉइन है तो 2 into 2 into 2 कितने टाइम्स? n टाइम्स। n टाइम्स 2 रेज टू द पावर n ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। यस सर। nc0 प्लस nc1 प्लस so on ncn जो होता है वो 2 रेज टू द पावर n होता है। बताएं क्या आगे? कहोगे कि सर ये इस तरह से ये जो लिखा हुआ है, अगर ऐसा भी कोई तरीका मिल जाए जो डायरेक्ट इसी को लिख ले हम, तो काम बन जाएगा, है ना? यस सर। देखो nc0 का मतलब ये होता है, अपने मन में तुम सोच लो, किसी हेड या टेल के बारे में सपने देखना शुरू करो। देखा हेड या टेल? बोलो हेड या टेल? यस सर। हेड सोच लिया। nc0 का मतलब क्या है कि n कॉइन्स हैं तो n हेड होंगे कि नहीं? ले भाई कहाँ गया? यस सर। लिखने वाला डंडा कहाँ गया? यही बहुत बुरा लगता है, हम इसी को खो देते हैं। तो n कॉइन्स है तो n हेड होंगे। nc0 का मतलब क्या हो गया? nc0 का मतलब हो गया 0 हेड। ठीक है, अगर 0 हेड कहते हो तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? टेल हो जाएंगे। यस सर। nc1 का मतलब क्या हो गया? 1 हेड, बाकी सारे टेल हो जाएंगे 2 हेड। तो ऑन ncn।
अब आई थिंक ये अब डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, अब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। व्हाट नेक्स्ट? सर 6th क्वेश्चन। A number 4 digit is selected, ठीक है, number of 4 digit is selected, बहुत बढ़िया। The probability that the number has non repeated digits, यानी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, is P। तो 4 digit number selected, तो 4 digit number कितना होता है भैया? 9000 होता है। 4 digit number 9000 होता है, बोलो हाँ या ना। नहीं सर, 1000 होता है अरे वाह, 4 digit number 1000 होता है। सर 1000 से लेकर अच्छा सर, मतलब मेरे को लगा नंबर ऑफ नंबर, जैसे मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर होते हैं 4 डिजिट। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? 9⁻⁴। किस खुमारी में सोए हो, 1000 होंगे। जगह हो, सो जगह रहे हो कि जगह हो? हैं सर 999। कहाँ सोए हो बेटा उल्लू? इसी पे डांटता हूँ, और कोई रीजन नहीं होता है डांटने का। 1 2 3 4 इस प्लेस पे 9 तरीके से डिजिट रिपीटेड है, 10 तरीका 10 तरीका 10 तरीका, तो कितना हो गया? 9000 हो गया। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितना हो गया? 9000। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फेवरेबल आउटकम्स के लिए देखो, कह रहा है कि डिजिट के नंबर के अंदर डिजिट जो है वो रिपीट नहीं मारना चाहिए। तो पहले प्लेस पे क्या आएगा? 9 डिजिट, दूसरे प्लेस पे 9 डिजिट, तीसरे प्लेस पे 8 डिजिट और चौथे प्लेस पे 7 डिजिट। अच्छा, तो यहाँ पे 9 डिजिट का मतलब क्या हुआ बताओ? मतलब 0 नहीं हो सकता है ना? 0 नहीं हो सकता। समझ गया? 0 1 2 3 करके 10 डिजिट होते हैं, तो वहां पे इसीलिए 9 डिजिट लिखे। कुछ लोग ये भी सोचेंगे पता नहीं क्या लिख दिया। तो भाई सीधी बात है कि काउंटिंग आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लो, हो गया। फॉर्मूला तो एक ही है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन इसी से कर लेंगे, लेकिन काउंटिंग तो आना चाहिए। तो कितना हो गया? 9 गुने 9 गुने 8 गुने 7, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो किसका हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या हो गया भैया? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये ना हुआ 9 गया। और 10 से ये कितना गया? 10 मतलब 2 5 5 और 5 गया, ठीक है ना। और ये 8 गया, 8 7 जा कितना हो गया? 56/125। अब क्वेश्चन है कि इसका जो कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 125 से कह रहा है कि डिजिट पी है प्रोबेबिलिटी, तो p इज इक्वल टू 56/125 है। तो कह रहा है 125 p की वैल्यू बताओ। 125 गुने 56 बाई 125, समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन? इज इक्वल टू 56 इज द आंसर। 56 है ही नहीं ऑप्शन में। अबे 56 होगा ही नहीं ना। 9 7 जा 63 होता है, 56 कैसे हो गया? 9 7 जा 63 नहीं, आंसर तो गलत किए होंगे और क्या। इसमें कौन सा तोप चलेगी? तो मास्टर गलत नहीं कर सकता। सर हो जाते कभी कभार। कहीं देख लिए होंगे, 8 8 देख लिए होंगे, कुछ हो गया हो। तुमने कहा आंसर नहीं है तो हमने आंसर चेक किया, हम आंसर थोड़े खोजने लगे, चेक किए कैलकुलेशन कहीं पे। अगला क्वेश्चन फेंका जाए। 12वां क्वेश्चन है थर्ड। ऐसे गोल गोल का मैं बताऊं सर? थर्ड। 1 से लेके 10 तक बोलो कौन सा है, बोल जल्दी बोल। ऐसे गोल गोल घुमाएगा तो फिर पीट दूंगा। जल्दी बोल दे, एक बार में बोल दे। थर्ड 9। हाँ, और कोई नहीं है ना? नो सर। A coin is tossed 4 times, 4 बार टॉस किया। The probability that head appear at least once, कम से कम एक बार अपीयर होना चाहिए, है ना। तो हम टोटल में से एक भी बार अपीयर ना हो उसको निकाल लेते हैं। उसको माइनस कर सारे 10 आने, सारे टेल आने के एक ही लॉजिक है, सारे टी 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 टी, और कोई तरीका है नहीं है ना। बस क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो।
1 minus 1 upon 2 raised to the power 4. 1 minus 1 by 16 is equal to 15 by 16. आप ऑप्शन देखते रहना, मिल जाए तो कह देना सही जवाब, नहीं मिल जाए तो कह देना गलत जवाब। बिना दिमाग लगाए सॉल्व करा जाता है। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 9 के है, देयर आर थ्री स्टूडेंट राम, अली एंड जॉन। वाह, ये एकदम से बढ़िया है। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई वाला ये क्वेश्चन है। राम, अली, जॉन अपीयर एट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वाह, देख रहे, तीनों को लड़ा दिया आपस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भेज दिया। बदमाशी है ना। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी राम कम्स फर्स्ट इज थ्राइस दैट ऑफ अली। जो प्रोबेबिलिटी राम जो आएगा, राम फर्स्ट आएगा, वो अली से 3 गुना ज्यादा है, थ्राइस है। और कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फर्स्ट इज थ्राइस देन जॉन। इसका मतलब ये जो जॉन साहब हैं उनकी प्रोबेबिलिटी p है, तो अली साहब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3p। 3p और उसकी ये 9p। जॉन साहब हैं, ये कौन साहब हो गए, अली साहब। और राम जी जो हैं वो कितना है, 9p। लेकिन कुल मिला जुला के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं p प्लस 3p प्लस 9p, इनसे सबका सम 1 के इक्वल होता है। तो कितना हो गया, 13p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 बाई 13। अब कह रहा है कि जॉन कमिंग फर्स्ट, तो जान साहब जो हैं वो तो p हैं। 1/13 इनका जान साहब का आंसर हो गया। जान साहब गेटिंग 1 बाई 13 है ना। मजेदार है ना क्वेश्चन। देख लो, ज्यादा अकल लगाना पड़ रहा है। टू दी पॉइंट। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो ये कह रहा है वो कर दो, काउंटिंग नहीं खराब होनी चाहिए। अब पता चले उसमें उठपटांग सोचेगा, ठीक है, तो उठपटांग होगा। 10 से लेके 19 तक बताओ कौन सा क्वेश्चन। सर 12वां। ठीक है भाई, 12वां सुन लिया। 10 to 19 सर 15th। क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 18 भी है सर। और 18 भी है। तो क्या है, तो 11 भी बता दें। ऐसी शर्मा के क्यों बोल लो यार। सर आधा ट्राई किया था ना, लगा बन जाएगा, मैंने लेकिन अभी तुम्हें क्या कहा, रोक सके तो रोक लो। मैंने ये कहा है ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा है ना कि जितना रोकना है रोक लो, जितने देर रोक सको। चलो भाई, और कुछ। 11 साहब है, कह रहे 2 इवेंट ए एंड बी, ऑड अगेंस्ट ए आर 2 is to 1। मतलब क्या होगा, ऑड अगेंस्ट है तो पी ए बार अपॉन पी ए जो है वो 1 के 2 by 1 के इक्वल है। ठीक है। और दोज इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी, यानी P क्या है, A यूनियन B अपॉन क्या है, P A यूनियन B का बार इज इक्वल टू 3/1। अब यही दो है, इसी दोनों से संबंध निकालने हैं। PB का क्या संबंध होगा। ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब हो गया P A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 3P A यूनियन क्या हो गया, B बार हो गया। तो देखो Yes. P A यूनियन B प्लस P कुछ मजेदार करते हैं, मजा लिया जाए। 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस P A यूनियन B इज इक्वल टू ये हो गया। तो क्या हो गया, 4P A यूनियन B जो हो गया वो कितना हो गया, जल्दी से बोलो, कितना हो गया भाई, 3 हो गया। हो गया A यूनियन B किसके इक्वल हो गया, 3/4 के। 3/4 के। अब देखो, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से समझने की बात है। मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, पीबी के बारे में पता लगाना। चलो, एक तो ये रिलेशन मिल गया है ना। दूसरा रिलेशन मिल गया कि ये हो गया तुम्हारा PA -1, सॉरी 1 माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/1। तो 1/PA -1 इज इक्वल टू 2/1।
तो 1/PA इज इक्वल टू हो गया बेटा 3/1, तो PA इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, जल्दी से बोलो 1/3। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अरे हाँ तो बोलो। यस यस सर। सर। तो 1/3 हो गया। अब जो है कहानी, अब देखो कि कैसे कहानी कहानी क्या कर सकते हो, क्या क्या खेल सकते हो कहानी में। सोचो, सोच के बताओ। तो 15वां वैसे ही बोल दिए थे क्या, ऐसे ही हवा में बोल देते हो क्या, जिसको 11वां नहीं आता तो इसमें 15वां? अगर डिसजॉइंट सेट है तो वो इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि अगर डिसजॉइंट सेट हो जाएगा तो 1/3 टू हाँ बोलो। 1/3/4 तक हो जाएगा। पीबी अगर पीए की वैल्यू आ गई और उससे माइनस कर देंगे 3/4 से डायरेक्ट। उससे उससे क्या बोल रहा है, तो मैथमेटिक्स बता रहा है कि तुम फिर स्टोरी से हिस्ट्री शुरू किया कि रामचंद्र जी थे, उन्होंने तीर चलाया, उससे वो मर गया, कथा शुरू कर दिए। इससे उससे क्या कर रहा है, बता जल्दी से, इससे उससे ना बता मेरे को, जल्दी बता। ए यूनियन बी की वैल्यू 3/4 है, तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ए यूनियन बी अगर डिसजॉइंट सेट होगा हम्म तो इक्विलेशन वो हो जाएगा। हम्म और फिर अगर वो लोग वो के बाद कौन होगा? मतलब वो के बाद कौन सा रिलेशन? वो तो आ गया, वो आ गया, वो समझ में आ गया। देखो, बहुत ही साधारण सी बात है जिसके बारे में सोचना है, इसके लिए थोड़ा सा सेट थ्योरी भाई साहब की मदद मांग लिया मदद। देखो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस प्लस पी पी बी बी, पीबी माइनस माइनस पी पी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी। ठीक है, भाई बस समझ। यस सर। यस सर। तो ये और वो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कि पी ए इंटरसेक्शन बी अगर डिसजॉइंट सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, बोलो यस और नो। इसका मतलब पी यस बी सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, पी ए हो जाएगा। पी यस। ए यूनियन बी कितने के इक्वल है, जल्दी से बोलो, 3/4। अरे बोलो, माइनस। माइनस यस यस सर। कितना सर। होता है, 1/3। 1/3, कितना हो गया, 9/8 कितना हो गया, 12 हो गया, 1/2। 3/4। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसका मतलब पीबी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, लेस देन 3/4। ठीक है, मतलब ठीक है, डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है, तो पीबी इज इक्वल टू सीधे सीधे निकल गया भाई, बोलो यस और नो। सर अगर उसका वो सब मतलब उसका सबसेट हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा उसका मिनिमम वैल्यू। हम्म? सर मतलब अगर पीए का पीवी सबसेट हो। ये कहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन? हमें तो सर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब सबसेट हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। बता दो तो ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे तो ठीक है। सर अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो तब उनकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, तो उनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो हम्म, उससे रेंज निकलेगी ना। ये सजेशन दे दिया, आंसर तो बताओ। और पीछे आंसर की भी होता है, उसको देख के चेक भी कर लो एक बार। इतना जो कहानी बता रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर भी पीछे होगा। हमने ऐसे थोड़े पूछा है कि आंसर मेरे पास है। करो करो करो। हाँ, अब वीडियो वीडियो बंद कर दो, वीडियो वीडियो बंद करके करो। हो गया, देख लिया हर्ष बाबू? यस सर।
आंसर देख लिया होगा, दिल को तसल्ली मिल गई होगी। सजेशन वाले दिल को तसल्ली मिल गई भाई, बोलो ये सब मिल गया कि नहीं, अभी भी बचा हुआ है कुछ? शायद से वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अंडा वंडा कर सकते हैं, क्या बोलूं? सर मैं कह रहा हूँ वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। किसी ने पेन मैंने पकड़ रखा है, तुम्हारे हाथ में से पेन छीन लिया है क्या मैंने? तुम्हारे हाथ से पेन मैंने छीन लिया है, अपने हाथ में रख लिया है? नो सर। देखो अभी तक किसी ने नहीं बोला कि सर ऊपर में कैलकुलेशन गलत था। मैं इतने देर से सोच रहा है कि कोई तो बोलेगा कि कैलकुलेशन का पंगा था। यस अभी तक कोई नहीं बोला, अभी तक कोई भी बच्चा नहीं बोला, नहीं बोला ना? सर 5/12 आ रहा था मेरा। 5/12 आ रहा था। तो देखो कोई एकदम एकदम गंदे लोग हो तुम लोग, इसीलिए मैंने एकदम गंदे लोग। सिचुएशन क्या होगा? एन ए यूनियन बी, मतलब अगर मान लो पीबी के मैक्सिमम वैल्यू लेना है, क्या लेना है? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? तो अगर दो सेट है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? वो सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहला हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? यस सर। पी ए का जो मिनिमम वैल्यू होगा, यानी ये अपना मैक्सिमम वैल्यू रखे, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए कब आएगा? जब ए इज द सबसेट ऑफ बी आएगा, तो सबसे कम वैल्यू तो यही रख सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? पी ए के इक्वल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास पी ए प्लस पी बी माइनस क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज इक्वल टू पी बी हो गया, पी बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया पी ए यूनियन बी, ठीक है ना? तो यानी पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? जल्दी से बोलो, 3/4। 3/4। ओके। फिर उसके बाद हमारा देखो निगेटिव साइन है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इधर वाले टर्म का मिनिमम वैल्यू देगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसके केस में पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अच्छा, पी ए तुम्हारा पी ये कितना है? 3/4। ये कितना है? 1/3 प्लस क्या हो गया? पी बी। तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, 3/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4/12 इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/12। तो पीबी का मैक्सिमम वैल्यू है 3/4 पीबी का, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है बेटा? 5/12 हो सकता है। तो दीज आर द रेंज फॉर दिस। सर आंसर आ गया था, मैंने गलत आंसर देख लिया था। अब इसके बाद तुम कुछ भी बोलो, हम मानेंगे तो है नहीं, है ना? ऐसा सही में सही आंसर आया था मेरा। नहीं, इतना समय नहीं है मानने का। सम्मान, अभिमान और पहचान एक ही बार में मिलती है। नंबर 12 है, ये डाइस थ्रो, डाई को थ्रो किया गया, कितने टाइम्स थ्रो किया गया? 4 टाइम्स। यही था ना क्वेश्चन नंबर 12 भी था ना इसके बाद?
The sum of the number is noted. इस पे जो नंबर नोट, if the sum of the number is 23, sum of number कितना है भाई? Sum of number कितना है? 23. ओके, 4 डाइस है तो 4 डाई को थ्रो किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी एनएस में कितना हो जाएगा? 6 रेज टू द पावर 4. कोई 6 समस्या? raised to the power 4. अच्छा, और 23 सम आना चाहिए तो 23 सम देखो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा? 24. 23 आने के लिए कम करना पड़ेगा तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 यही डाल सकते हैं. तो पहला हो जाएगा 6 6 6 5. कितना और क्या हो सकता है? 6 6 6 5 6 हो सकता है. 6 5 6 6 और क्या हो सकता है? जल्दी से बोलो. 5 6 6 6 5 6 6 6 और तो कोई नहीं हो सकता है. तो 23 सम दिया हुआ तो बहुत नियरेस्ट सम दिया हुआ है ना. 24 मैक्सिमम सम आ सकता है तो उसके नियरेस्ट दिया हुआ है तो उसको ऐसे उल्टा करके पकड़ के निकाल लेंगे. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स में 4 आएगा और कोई आ सकता है. एनई में 4 आ गया तो क्या हो गया? पी इज इक्वल टू कितना हो गया? एनई अपॉन क्या हो गया? एनएस हो गया. दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू हो गया 1/36 इंटू 9. 5 वाला आंसर है कहीं? नहीं है. पर 54 होगा ना, फर्स्ट ही ऑप्शन होगा. 9 6 का 54 लास्ट डिजिट 54. हाँ जी, 36 into 9 में सर यूनिट जो डिजिट आएगी वो तो 4 आएगी ना. हाँ 45 कहाँ से बोल रहे? 4 आ गया तो 4 जिसके ऑप्शन में यूनिट प्लेस पहले वाला ही. 1/324. इसके Yes. बाद आपने कहा था क्वेश्चन नंबर 15. यस सर. आप लोग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. एक बैग है उसमें 5 ब्लैक बॉल है और कितना है? 4 व्हाइट बॉल है. 4 white. 2 balls are drawn. ठीक है, 2 बॉल ड्रॉन किया. 2 balls are drawn. तो इसका मतलब क्या हो गया? NS इज इक्वल टू हो गया टोटल वाइल 9 है 9C2. The probability that 2 balls are of same color. तो फेवरेबल आउटकम्स हो सकता है कि या तो दोनों सेम कलर 5C2 से आ जाए या 5C2 और या फिर 4C2 से आ जाए. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो गया क्या हो गया? 5C2 प्लस 4C2 डिवाइडेड बाई 9C2. 5C2 का वैल्यू हो गया 5 गुना 4 10. 4C2 का वैल्यू हो गया 6 डिवाइडेड बाई 9C2 हो गया 36. 16/36 4/9. क्वेश्चन नंबर 18 ही था ना इसके बाद? 15 Yes, के sir. बाद 18 सर इसमें मैं बताऊं, मतलब मैंने जितना किया था हाँ बोल. सर ये 4 में मल्टीप्लाई नहीं आ रहा था. सबसे पहले तो सर मतलब उसने कह रहा है कि एक किंग चाहिए ना, तो एक किंग पहले निकाल के रख लिया तो 52 में से 51 कार्ड हो गए. उसमें से 4 कार्ड हमारे को और चूज करने हैं, लेकिन कह रहा है कि एक ही किंग आना चाहिए ना, तो और 4 जो बाकी की 3 किंग है उनको भी निकाल दिया तो 48 कार्ड बच गए बाकी के. और उसमें से भी 4 कार्ड करने हैं तो ऊपर तो जो निकालने हैं वो तो 48 C4 आ गया. फिर ये बहुत ही घटिया वाहियात से अप्रोच होगी. पहले तूने एक किंग निकाल लिया है ना, यस सर. फिर तुम 3 कोई भी निकाल लेगा. जबरदस्ती है, 3 कोई भी निकलेगा ना. मतलब उसने कहा है ना कि किंग होना चाहिए सिर्फ एक 5 में. हाँ 5 में एक किंग होना चाहिए. पहले तो देखो सीधी बात है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 51 C4 51 हो गए. 52 C. कार्ड 52 था. C4 क्या हो गया? 52 C4 हो गया. हाँ सॉरी सर, C5. अब जो तुम्हारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या चाहिए? एक किंग चाहिए. तो किंग तेरे पास 4 है और रिमेनिंग कार्ड 48 है. तो 4 में से कोई भी एक चाहिए और 48 में से कितना चाहिए? 4 चाहिए. बस हो गया, खत्म. इतनी बात है ना. ये किसके लिए हो गया? ये किसका हो गया? किंग का हो किंग गया. का हो गया. ये अदर कार्ड 4 हो गया है ना. तो हाँ, क्या हो गया? 4C1 इंटू क्या हो गया? 48C4. ठीक है.
यस सर। 48C4 को 48C44 लिखा हुआ है, उससे तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। 4C1 मतलब क्या हो गया, 4C1 मतलब 4 हो गया, 48C4 का मतलब क्या हो गया, 48C44 भी लिख सकते हो, अपॉन क्या हो गया 52C5। इसमें कौन सा टर्म यूज किया, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। N minus R। I hope this is clear to you. Yes यस sir. सर। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 25 तक सर वहां तक पहुंच गए। गए थे ना सर कि? नहीं किया वहां तक सर। ठीक है, तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। और सर एक्सरसाइज में डाउट है मेरे को एक। अभी तो पूछ लो। हाँ सर, एक सेकंड रुक जाओ बस। मैंने तो क्या कहा, तुम 30 मिनट से ज्यादा रोक ही नहीं सकते। देखो 1 मिनट बचा हुआ है। सर देखो पूछ रहा है मुझे भी जिसको डाउट हो। एक्सरसाइज में डाउट है। कहीं भी डाउट हो बेटा तो कहीं से भी पूछो ना। इलस्ट्रेशन सॉरी एक्सरसाइज पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नहीं बताऊंगा, खुद समझिए। हाँ सर, नहीं इलस्ट्रेशन नहीं, सॉरी गलती से गलती। इलस्ट्रेशन बताऊंगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 डाउट है पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 15। सर, मेरा सर 16 है। मेरा 16 डाउट है। मेरा भी 16 डाउट है। The probability that A speak truth is 4/5। तो ये सच बोलेगा 4/5, झूठ बोलेगा तो 1/5। 1/5। 1/5। ठीक है। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी सच बोलेगा B बोलेगा तो 3/4, झूठ बोलेगा तो 1/4। 1/4। प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक द फैक्ट। तो कंट्राडिक्ट कब करेगा, बहुत कॉमन जब एक सच यूज बोलेगा कर। दूसरा झूठ बोलेगा। P सच बोले इंटू B क्या बोल दे, झूठ बोल दे, या फिर A झूठ बोल दे और B क्या बोल दे, सच बोल दे। तो PA कितना हो गया 4/5, PB कितना हो गया 1/4, 1/4। प्लस क्या हो गया 1/5 इंटू क्या हो गया 3/4। ये हो गया 4 3 7 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 20। Well, solving the question by 3 स्टूडेंट। अच्छा, मान लो A है 1/2, PB है वो क्या हो गया 1/4, PB सॉल्व करेगा, PC सॉल्व करेगा 1/2। तो मान लो किसी से ना सॉल्व हो, वो क्या हो जाएगा 1/2। B से ना सॉल्व हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, और C से भी ना सॉल्व हो तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5/6। किसी से ना सॉल्व हो, आ रहा है समझ में, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी से भी ना सॉल्व हो, है ना इंडिपेंडेंट। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दो इस क्लास में, 2 बच्चे अगर सॉल्व करें, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, दोनों अपना अपना सॉल्व करेगा ना, एक दूसरे का थोड़े सॉल्व करेगा। इज इक्वल टू क्या हो गया PA बार इंटू क्या हो गया PB बार इंटू हो गया PC बार। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। एट लीस्ट क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड 1 minus 1/2 into 3/4 into 5/6, 3 2 जा 6, 1 minus 5 by कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 11/। हो गया, तो रोक सको तो रोक लो। सर मल्टीप्लाई क्या करते हैं सर? मल्टी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई करते, कल का नोट्स पलट के देख लेना। सर वही पूछा, मतलब हाँ, नोट्स में लिखा अपना तो पूछना भूल गया था मैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में मल्टीप्लाई करते, रिजल्ट की तरह याद रखना है उसको। हाँ जी बेटा। सर एक क्वेश्चन मैं बोल दूं? नहीं, क्वेश्चन अब सीधे बता दो। तो मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है वो। लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं लेता मैं, भेज दो यहाँ पे देख लूंगा। पूछ लो ओके पूछ लो। सर सेंड करूं या फिर बोल दो क्वेश्चन? बोल दे। लेट A
denote the event that a 6-digit integer formed by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition be divisible by 4, then probability of event A will be. किसी को क्वेश्चन भी आया समझ में? भेजो। परमुटेशन आ का गया सर। क्वेश्चन, परमुटेशन का क्वेश्चन है ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, परमुटेशन का क्वेश्चन। डिजिट्स कौन कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6। 0 से लेके 6 तक थे। जहां से तुमने क्वेश्चन छेपा है, और क्या था इसमें? कंडीशन क्या था? इससे क्या, कौन सा नंबर बना रहा है? इवन नंबर बना रहा है? डिविजिबल बाय 4। नहीं सर, 6-digit integer formed by 0 से लेके 6 without repetition be divisible by 4. अरे तो पहले क्वेश्चन में पहले क्या बनाओगे? 6 डिजिट नंबर बनाओगे ना, विदाउट रिपीटेशन। हाँ हाँ, वही बस सर। बनाना है। तो वही बनाओगे ना, तो वही सब एक ही बार में आंसर ही बोल दें। 5/19 बोल दे आंसर। मैजिक तो चल रहा है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? क्या है? फिर से पढ़ो क्वेश्चन एक बार, इसीलिए क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़े बिना नहीं होता है। कितने डिजिट का सर नंबर 6-digit integer form करना है। 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। तो एनएस में कितना हो गया? 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। नंबर डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट 2 डिजिट को फिक्स किया जाता है। तो यहाँ से कौन कौन सा डिजिट फिक्स करेंगे तो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना? 0, 4, 2. 0 4 2 6 8 सब में हो जाएगा ना। 0 4 2 2 2 में कर, तो रुक जा लड़की। इसमें तुम्हें पता लगाना होगा कि यूनिट डिजिट पे ऐसा नंबर आना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे 0 ले लें, तो यहाँ पे 4 आ सकता है, और कोई नंबर आ सकता है जो डिविजिबल हो 4 से? 20 आ सकता है, 20. 0 टेंस प्लेस में लिखेंगे तो 20 ऐसे लिखा जाता है ना, 02 लिखा जाता है ना 20 नहीं में। सर, 08 होगा। ठीक है, तो किसी एक तरीके से शुरू किया जाता है। सारा घोच पोच करोगे तो आंसर तो जिंदगी में ना आएगा, है ना? एक तो इसको बनाएंगे। अच्छा, अगर मान लो हम इसके प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 1 रख लें, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 6 आ 6 सकता है, और कोई नहीं 6 आ आ सकता, सकता है। तो 2 इससे बनेगा। अगर इसके प्लेस पे हम 2 रख लें, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, 4। और तो नहीं आ सकता है। फिर उसी तरह हम अगर यहाँ पे 3 रखें तो क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसी तरह यहाँ पे 4 रखें तो क्या आ सकता है? 0 आ 2 आ सकता है। सकता है, 0 और आ सकता है, 4 4 आ सकता है। 2 कैसे आ जाएगा? 42 होता है 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबिलिटी भी भूल गए। 5 रखोगे तो क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, और 6 आ सकता है। और 6 रखोगे तो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा। यहाँ भी एक ही केस है, 2 केस, यहाँ पे 2 केस बन रहा है ना। 2 केस यहाँ पे बनेगा, 2 केस यहाँ पे, 2 केस यहाँ पे, 2 केस यहाँ पे, 2 केस, बस इतना ही बनाना है। तो पहले वाले के लिए 0 4 हो गया, तो 0 4 अगर यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया, 0 और 4 एडजस्ट कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे? 3 और 2 5। तो यहाँ पे कितने बचे? जल्दी से बोलो। 1 2 3 4। तो क्या हो गया? 5 × 4 × 3 × 2। तो पहले का क्या हो गया? 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 1 2 डाल दिया। क्या डाल दिया? 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जाए? बनेगा 4 × 4 × 4 factorial. 3 × 2। ठीक है, और 6 डाला तो उसके लिए भी क्या बनेगा? 4 × 4 × 3 × 2। ठीक है। अच्छा, 2 0 डाल दिया तो क्या बनेगा? 5 × 5 × 3 × 2। और 2 4 डाल दिया तो क्या बना? 5 × 4 × 4 × 3 × 2। 2 3 2 डाल दिया तो 4 × 4 × 3 × 2।
6 डाल दिया तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 0 डाला तो क्या बना 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 4 डाला तो 4 डाल ही नहीं सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, खत्म यस खत्म, बोलो। फिर 5 2 डाला तो क्या हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसके लिए क्या हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 into 4 तो factor. ये कितनी बार हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो क्या हो गया एन ई में क्या हो गया जल्दी से बोलो 4 टाइम्स ऑफ क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 वाला कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, प्लस 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, कैलकुलेट कर लो, दिस विल गिव यू आंसर। नेक्स्ट, सर इसमें जैसे डिविजिबल बाय 4 था, अगर एटलीस्ट बोल देते तो ये एटलीस्ट क्या बोल देते हैं, एटलीस्ट डिविजिबल बाय कोई भी नंबर, ये जैसे 4. ये कौन सा है क्वेश्चन, जबरदस्ती मन में कुछ भी सोच, एटलीस्ट डिविजिबल बाय मतलब ये कौन सा क्वेश्चन, नहीं सर उसमें केसेस बनते ना, फिर 2 और 3 का भी लेते. अरे बहन क्वेश्चन को क्रिएट करना है, वहां पे जाके वो खेत नहीं जोतना है जो एकदम 15 की ट्रैक्टर थोड़े चलाने बैठा हुआ है, एटलीस्ट क्या बोल देता है, एटलीस्ट डिविजिबल बाय 4. एटलीस्ट डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है, तो 4 के बाद 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से कितने 6 डिजिट नंबर तक कितने बनेंगे आपको मालूम है, कितने केसेस बनेंगे मेरा मालूम अच्छा है। नहीं, एट मोस्ट बोलते तो 2 और 3 और 4 का केस बनता. जबरदस्ती के पंगे ना क्रिएट करो, जहां पे हो क्वेश्चन भेज देना, ठीक है ना, वहां पे एटमोस्ट एटलीस्ट जब बोलता है ना तो उसका दिमाग होता है वहां पे, जबरदस्ती करके कुछ भी एकदम से कुछ भी कहीं से कहीं कुनवा एटमोस्ट एटलीस्ट क्या डिविजिबल 4 3 2 कर देगा, लिखा रहेगा क्वेश्चन में, हाँ रहता तो ऐसे ही करते और क्या, जो 2 और 4 से डिविजिबल होगा तो उसमें 4 से डिविजिबल वाला ऑलरेडी 2 में काउंट हो जाएगा, तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे, जो 4 से डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल होगा ना, हाँ सर होगा, उसमें 3 बस हो देखेंगे. गया, 2 से डिविजिबल हो गया, उसको काउंट कर लिए, खत्म कहानी, 4 अपने आप काउंट हो जाएगा। एटलीस्ट एटमोस्ट क्या होगा, 2 से जो 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, 1 से 10 तक कोई भी नंबर देख लो, जो 4 से डिविजिबल है 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल होगा, काउंट कर लेंगे। एटलीस्ट एटमोस्ट कहाँ से, कहीं भी कुछ भी जोड़ देगा, ऐसे नहीं करता बेटा, उनके पास भी अकल नाम की चीज होती है, ऐसे थोड़े करने लगेगा कि उसको बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना, 15 घंटे तक बैठ के सॉल्व करते रहो। एटलीस्ट 4 5 6 बोलेगा ना तो पता चलेगा कि वो 6 डिजिट का नंबर बन रहा है, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पता है ना, कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, 6 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा ना तो वो उसको पूरा सत्यानाश कर देगा। चलिए इस पे बहस नहीं करते, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट काम की बात बहस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टाइम क्यों खराब कर रहे ना, चलो ये कुछ लिखो, हेडिंग डालो स्टैटिस्टिक्स, ये सब 2 2 टके के चैप्टर है, एकदम से स्टैटिस्टिक्स तो सब आता ही होगा तुम लोगों को।
हो गया, डाल दिया हेडिंग स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी 10th जैसे ही है। अभी देखते हैं कैसे है, विल चेक इट। ठीक है, शुरू करें। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग लिखो, स्टैटिस्टिक्स में लिखो पहले। सेंट्रल टेंडेंसीज में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? मीन, मीडियन, मोड के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी वी नो अबाउट इट, बहुत सारी चीजें हमें मालूम है। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा मीन, मीडियन, मोड? नाम सुना हुआ है? यस सर। सारा फॉर्मूला आता ही होगा। गुड। तो फॉर्मूला ही है सर इस चैप्टर में। सबसे पहले क्या होता है? मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो होता है, हमें ज्यादा चीजों पे नहीं फोकस करना है, अपने को बस दो चीजों पे फोकस करना है, मीन और मीडियन पे फोकस करना है। ठीक है ना? किस पे फोकस करना है? मीन एंड मीडियन पे। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते थे, याद करो। मीन निकालने के लिए एक हम कहते थे, याद करो कौन सा मेथड कहते थे? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई करते थे। दूसरा होता था, कौन सा मेथड होता था बच्चा? एज्यूम्ड मीन। Assumed mean। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड की जब हम लोग बात करते थे, एक्स बार इज इक्वल टू होता था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन क्या होता था? सिग्मा एफ आई। तीसरा होता था, कौन सा होता था? स्टेप डेविएशन। डेविएशन मेथड। ठीक है ना? तो इसके केस में एक्स बार इज इक्वल टू लिखते थे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू यहाँ पे क्या कर देते थे? एच कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे जो एक टर्म होता था डी आई जो होता था, उसको लिखते थे एक्स आई माइनस ए, और इसको हम क्या वर्ड यूज करते थे बेटा? डेविएशन यूज करते थे। क्या यूज करते थे? डेविएशन। तो हमें इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में बात करना है। एक तो डेविएशन, डेविएशन के बारे में बात करना। ठीक है, डेविएशन का मीन डेविएशन, डेविएशन बात करना, किसी के अबाउट बात करना, वो बाद की बात है, पहले 10th वाली चीजें रिकॉर्ड कर लो। पहला क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज 0। मान लो डेविएशन अबाउट मीन कह रहे, डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अपने को प्रूफ ये करना है, सिग्मा डी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए छोटा सा लेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन एन भी लिखते हैं। तो यानी x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn जो हो जाएगा, उसको nx बार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? आई होप यहां तक आ गया होगा समझ में, यस और नो? यस सर। अब क्वेश्चन पे आ जाते, सॉल्यूशन में इतनी तो जानकारी के लिए था। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। हमें निकालना है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें निकालना था सिग्मा डी आई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज इक्वल टू हो गया x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार प्लस सो ऑन xn माइनस एक्स बार।
दिस इज इक्वल टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सोन प्लस क्या हो गया xn माइनस x बार प्लस x बार कितने टाइम्स हो गया n टाइम्स हो गया। दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू अभी हमने देखा था nx बार माइनस ये भी nx बार किसके इक्वल हो गया 0। तो अगर हम डायरेक्ट डेविएशन का सम कर देते हैं किसके अबाउट डेविएशन बेटा, तो क्या लिखते हैं इसको लैंग्वेज में, सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या होता है 0। डन सर। बहुत बढ़िया। आई होप इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं। देखिए हमें जो अपने इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है, जल्दी से लिखिए मीन डेविएशन। क्या पढ़ना है बेटा, मीन डेविएशन। सर हाँ सर प्लीज एक बार ये बता दोगे आपने क्या लिख रखा है, समेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ये 10th में डेविएशन सीखा था, एक्स आई माइनस से मेन सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन। वीडियो ऑफ करके बैठिए। और अरे सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट 10 मिनट में डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट चली गई अब थी। फिर से बताएंगे, अभी से कनेक्ट हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए मीन डेविएशन। अब होता क्या है कि अभी हमने देखा, अब ध्यान से देखो मीन डेविएशन की जरूरत क्या है। अभी हमने देखा कि जब हमने डेविएशन अबाउट मीन किया तो उसका सम किसके इक्वल आ गया, शून्य के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब दो बातें हैं कि यहाँ पे कुछ टर्म पॉजिटिव होगा और कुछ टर्म क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, तभी तो सम 0 आएगा ना। बोलो यस और नो। तो अब क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, इसका कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू आए, ठीक है ना। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी इसको पॉजिटिव। अगर मान लो कुछ निगेटिव टर्म है, कोई निगेटिव टर्म -3, इसको अगर मैं तुमसे कहूँ पॉजिटिव करने के लिए तो तुम क्या क्या अप्रोच अपना सकते हो कि सर इस पर मॉडुलस लगा दो, पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो। यस सर। लो, या फिर -3 अगर निगेटिव आ रहा है तो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन में ये दो चेंजेस करे इसने। क्या दो चेंजेस करे कि एक तो मॉडुलस करके पॉजिटिव करा, ठीक है, और दूसरा क्या काम करा, जल्दी से बोलो, दूसरा काम क्या करा, स्क्वायर करके करा। और इससे दो चीजें जनरेट होगी, एक तो मीन डेविएशन जनरेट हो गया और दूसरा जो जनरेट हो गया वो क्या जनरेट हुआ, ध्यान से सुनना, सेकंड जनरेट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जनरेट हो गया, ठीक है। तो दो चीजें जनरेट हो गया। तो अभी हम सबसे पहले जल्दी से लिखो मीन डेविएशन, लिखो मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीन डेविएशन, हेडिंग डाल दिया मीन डेविएशन। यस सर। अच्छा, मीन डेविएशन की जब आपने हेडिंग डाली तो मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन में मीन डेविएशन, तो पहली बात हम लोग मीन डेविएशन करेंगे फर्स्ट अनग्रुप्ड डेटा का। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये होगा कि डेटा कुछ ऐसे लिखा रहेगा x1, x2, x3 सो ऑन xn, ठीक है, ऐसा लिखा है। इसमें फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन अबाउट a number a. This is equal to sigma mod xi minus a upon n. n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा हम इसमें फर्स्ट ए फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, तीन ही के बारे में बात होगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको लिखेंगे सिग्मा xi माइनस x बार का मॉडुलस अपॉन n। तो मॉडुलस लगाना जरूरी है, नहीं तो इस सम ही 0 हो जाता।
और तीसरा जो सी इसमें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई माइनस यहाँ पे लिखेंगे मीडियन एम ई अपॉन में लिखेंगे एन। व्हाट इज एन? एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर हाँ, इसमें क्या स्क्रीन शेयर कर रखा है? नहीं बेटा, नहीं किया बेटा, शेयर नहीं किया। बाकी लोग बताओ भाई शेयर है कि नहीं, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रही है। यस सर, शेयर है। यस सर। तो सी में आपने एक्स आई माइनस एन ही लिखा है। हाँ, एम ई मीडियन के सिंपल एक्स आई माइनस वो लिख लो, हर्ष लिख लो, हर्ष। सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या किससे फर्क पड़ता है कि हम मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, नर्सरी वाले ही होते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचता है, बोलते हैं वो नहीं सुनाई देता है, कान को बंद करके सुनते हो। ठीक है, अब एक्स बार किसको लिखा है, तो मीडियन। तो इसको, इसका छोटा सा सिंबल होता है कि मीन डेविएशन अबाउट ए, यहाँ पे लिख देते हैं इसको मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, जिसको रीड करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये तो सर फॉर्मूला क्या है, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऐसे? हाँ, ऐसे ही वैल्यू है बेटा। थोड़ी देर शांति से बैठोगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, फाइंड द मीन डेविएशन about 2 for the following data are 7, 4, 19, 36, 24, 28, 6, 2, 19, 8। ठीक है, ये हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो कह रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट अपने को किसका निकालना है, 2 का निकालना है। किसका निकालना है बेटा, 2 का। ये ऊपर नीचे डांस करना शुरू कर दिया, ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट 2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस 2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10। पहला 7 था हमारा, 7 माइनस 2 मॉडुलस प्लस क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 19 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस क्या लिखेंगे, 36 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 24 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस 28 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस क्या लिखेंगे, 19 माइनस 2 का मॉडुलस प्लस क्या हो गया, 11 माइनस 2 का मॉडुलस। ठीक है, ठीक है। यस। So this is equal to 7 minus 2 5 plus 2 और प्लस क्या हो गया 17 प्लस क्या हो गया 34 प्लस क्या हो गया 22 प्लस क्या हो गया 26 प्लस क्या हो गया 4 प्लस 0 प्लस 17 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10। कैलकुलेट कर लो, दिस विल गिव द आंसर। 13.3 आ रहा है।
टोटल सम कितना आ गया, कैलकुलेट करो टोटल सम। 133। दिस इज इक्वल टू 13 पॉइंट। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया, मीन डेविएशन अबाउट 2। इसी क्वेश्चन में लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, इसी सेकेंड क्वेश्चन इसी में ऐड करो, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में आ रहा है ये कि नहीं, ये भी नहीं अभी पल्ले पर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका मीन निकालना। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन पहले निकाल लेते हैं, पहले हम एक्स बार निकाल लें। 15.3 आ रहा है। मीन यानी हम एक्स बार निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 17 प्लस 4 प्लस 19 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10। So this is equal to 21 plus 19 40 plus 36 76 plus 24 100 100 28 34 plus 2 36 plus 10 46 plus 9 155 153। 156 आना चाहिए। कैलकुलेट करो। वन 156 बाई 10 इज इक्वल टू हो गया, सर वो 17 नहीं 7 है ना, तो 146 होगा ना। आपने ऊपर 7 लिखा है। कर लो, ऐड कर लो, 156 ही है। सर 146 आ रहा। एक बार और ऐड कर लो, सर 2 बार किया। 2 बार और कर लो। 7 4 11 19 30 30 30 66 66 प्लस 24 100 100 प्लस 34 36 11 19। करो करो, फिर से करो एक बार। 166 आ रहा है। 166 66। ये है एडिशन है। अब एक बार और बोलो, हम तो 156 लिखे हुए हैं। कोई बात, ऐड कर लेना। सर 156 ही आ रहा है। जो भी है सर। अब देखो, कुछ लोग समर्थन में आएंगे, कुछ लोग विरोध में आएंगे, देखते रहो। कुछ लोग अलग भी निकालेंगे। तो हमारे क्लास में एडिशन नहीं चल रहा है, हमारे क्लास में अभी चल रहा है नौटंकी है, नौटंकी चल रहा है क्लास। मैं 19 को 9 लिखा था। हमने कैलकुलेशन, अब यहाँ पे हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना। मॉड 7 माइनस 15.6 प्लस मॉड 4 माइनस 15.6 प्लस मॉड 19 माइनस 15.6। इसमें बोर्ड देखने की कोई जरूरत नहीं। करो कैलकुलेट। प्लस मॉड 36 माइनस 15.6
प्लस मॉड 24 माइनस 15.6 प्लस मॉड 28 माइनस 15.6 प्लस मॉड 6 माइनस 15.6 प्लस मॉड 2 माइनस 15.6 19 माइनस 15.6। इसमें कैलकुलेशन ही मेन है। डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 10। कर लिया? सर 102। ठीक है, गलत है आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला पेज हो गया। कैलकुलेशन करना सीखो, बैठ के कैलकुलेटर लेके करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द mean deviation about median for the following data. Data 1, 4, 8, 15, 12, 36, 5, 14। तो सबसे पहले अपने को मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लेते हैं। 1, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 और 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 10 ऑब्जर्वेशन हो गए। बोलो हाँ या ना? यस सर। 10 ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन इज इक्वल टू हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो 5th ऑब्जर्वेशन 6 है, तो क्या हो गया? 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। अपने को अब निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लिखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दिस इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस 7 प्लस मॉड 1 माइनस 4 प्लस मॉड 8 माइनस 7 प्लस मॉड 15 माइनस 7 प्लस हो गया मॉड 12 माइनस 7 प्लस मॉड 3 माइनस 7 प्लस मॉड 6 माइनस 7 प्लस मॉड 5 माइनस 7। अब प्लस हो गया मॉड 14 माइनस 7।
अपॉन में कितना हो गया 10 ऑब्जर्वेशन 6 + 3 + 1 + 8 + 5 + 4 +1 + 2 + 7 डिवाइडेड बाई 10 9 10 18 23 4 27 28 37 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू हो गया 3.7। तो ये था हमारा अनग्रुप्ड डेटा के लिए क्या था, मीन डेविएशन, अबाउट मीन, अबाउट ए नंबर, अबाउट अ मीडियन। ठीक है, ठीक है। यस यस सर। चलो अगला टॉपिक लिखो। देखो मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा की जब आप बात करते हो जल्दी से लिख लो, मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा दो तरीके से लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा। XI लिखा जाता है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसका FI फ्रीक्वेंसी लिख दिया। मान लो 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 1। तो एक होता है ग्रुप डेटा, इस तरह से लिखा जाता है, और दूसरा लिखने का तरीका है CI, क्लास इंटरवल करके। याद आ रहा है कुछ? यस सर। 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी 2 3 5 1 2। तो ग्रुप डेटा का एक ये होता है इस तरह से, या दूसरा इस तरह से। तो पहले हम फर्स्ट के लिए बात करें, ठीक है ना। फर्स्ट के लिए लिखो, मीन डेविएशन अबाउट ए नंबर। लिख लो जल्दी से फटाक से। सिग्मा XI माइनस A इंटू FI अपॉन सिग्मा FI। लिख लिया? लिख लिया भाई, बोलो हाँ या नहीं। यस सर, लिख लिया। सर बोर्ड ऑन है? हाँ जी, सर बोर्ड ऑन है? हाँ जी बेटा, बोर्ड ऑन ही है। सर मेरे में डार्क दिखा रहा है, पूरा ब्लैंक। देख लीजिए फिर से, ब्लैंक नहीं दिखेगी। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, दिस इज इक्वल टू सिग्मा XI माइनस X बार। ध्यान से देखिएगा, क्या हो लिखेंगे, XI माइनस X बार FI अपॉन क्या लिखेंगे, सिग्मा FI। सिग्मा FI को अभी से हम कैपिटल N से लिखेंगे। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब हम लिखेंगे तो सिग्मा क्या लिखेंगे, मॉड XI माइनस ME इंटू FI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, ठीक है बेटा। दिख गया बेटा आदित्य जी, बोर्ड दिख रहा है? नहीं सर, सर मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम का। डिज्वाइन भी करने के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखिए, पहला ये डेटा है, इस डेटा को देख लेते हैं। सबसे पहली बात हमें, मान लो इसका कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट, मान लो मीन कह रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे xi fi xi जल्दी से लिख लो। तो इसको जब कैलकुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 3 2 जा क्या हो गया, जल्दी से बोलो 6, 3 2 जा क्या हो गया 6, 4 5 जा कितना हो गया 20, 5 1 जा 5। यहाँ पे सिग्मा fi xi जल्दी से कैलकुलेट करो, सिग्मा fi xi 6 + 2 8 + 6 14 9 + 20 कितना हो गया, 14 + 20 39 आ गया। यहाँ पे सिग्मा fi कर ही लो भाई, सिग्मा fi मतलब 2 3 5 7 और 7 + 6 13। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो x बार आ गया वो आ गया सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। इस तरह से मीन निकालना आता होगा, पिछले साल का 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, मॉड xi माइनस x बार 3 सबसे माइनस करना है, तो पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 1 आ जाएगा, तीसरे में 0 आ जाएगा, चौथे में 1 आ जाएगा और पांचवे में 5 - 3 2 आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो fi से मल्टीप्लाई करना है, कर लो। 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 2 0 0, 5 1 जा कितना हो गया भैया 5 और 1 2 जा 2 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा fi मॉड xi माइनस x बार। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fi, यहाँ पे मॉड xi माइनस x बार, दिस इज इक्वल टू 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 2 कितना हो गया 14। तो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट x बार इज इक्वल टू हो गया बेटा 14 डिवाइडेड बाई 13, इज इक्वल टू 1.07। ठीक है, तो होमवर्क आपके लिए ये है, ज्यादा होमवर्क नहीं देते हैं। आपके पास 10th की बुक होगी, मीन मीडियन एंड मोड, अगले क्लास में पूछेंगे। इसके साथ साथ एक होता था इंपेरिकल फॉर्मूला, मीन मीडियन मोड इंपेरिकल फॉर्मूला, जो 10th लेवल पे बुक में था एनसीईआरटी में, उसको जरूर करके आइएगा अगले क्लास में। ठीक है सर, ओके, गॉड Yes, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। एक बार फर्स्ट पेज दिखा दो इसमें, मतलब जहाँ से हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू कराया था, नहीं बेटा, सब पता पेज नहीं, दिखा दो एक बार। देखो आ जाओ, देखो आ जाओ, देख लो कहाँ है। सर जहाँ से हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू कराया था ना, भाई भेज दो, कोई फर्स्ट पेज पे क्या लिखा था भेज दो इसको, इसमें तो तुम खोजते रह जाओगे, ऊपर नीचे ब्लैंक होता है बेटा। ये पढ़ा दिए सर भेज दूंगा मैं। भेज देना बेटा। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।